प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर वचन के लिए, आज के दिन के लिए। तो आज का विषय है विरोध के बारे में। विरोध, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो आप चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे कोई भी हो, विरोध का सामना करना पड़ता है। और ये इतना ज़्यादा कभी कभी होता है कि लोग घबरा जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं या प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे आज इस विषय में बात करना मांगती हूँ कि विरोध, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है जिसे आपको झेलना है, पार करना है। प्रार्थनाओं के जरिए आप इसमें बढ़ सकते हैं, आगे इसको पार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग विरोध के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। आप सभी जानते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 22 में जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप आनंदित हैं, मगन हैं, लेकिन विरोध बहुत हो रहा है। आप बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, विरोध होता है, प्रभु का नाम लेते हैं, लोग आपको बुरा बुरा बोलते हैं। घर में हैं, आपके अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। तो प्रभु ने इस बात को देखिए क्लियर किया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने बोला है पृथ्वी आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रभु ने बोल दिया है बैर करेंगे, इसका मतलब बैर करेंगे। प्रभु ने पहले ही चिता दिया इस बात को कि मेरे नाम के कारण, आप बहुत से नामों को अपनी लाइफ में जुड़ता हुआ देखते हैं, बहुत सी जगह आप जाते हैं, लेकिन उससे आपको विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रभु का नाम आपके जीवन से जुड़ता है, प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण, जब प्रभु का नाम जुड़ता है तो लोग आपके बैरी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन से विरोध को एकदम गायब कर देगा, एकदम बिल्कुल फ्री स्टाइल में आप जिएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सकरा है, ये मार्ग, इसमें आपको परेशानियां आ सकती, मुश्किल आ सकती है। प्रभु ने बोला जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब आप धीरज से उसकी बाट जोते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को सरल बनाता है, कठिनाइयों से निकालता है, विरोध में भी आपको आनंद से भरता है, इतनी सामर्थ्य आपको देता है कि आप उसको झेल पाते हैं। देखिए परमेश्वर ने इसके 35-36 में भी बोला है वर्सेस में कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से मैं अलग कर दूं, मैं इसलिए आया हूं। परमेश्वर ने बोला 34 में कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूं। इसका मतलब है कि जब आप अंधकार में थे तो ज्योति आपके ऊपर चमकी है, तो जब आपके ऊपर ज्योति है तो अंधकार के साथ आप नहीं रह सकते। अंधकार से ज्योति को अलग कर दिया गया। तो आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग अभिषेक है, ज्योति चमक रही है, तो अंधकार आपके साथ नहीं रह सकता। एक परमेश्वर में है, एक परमेश्वर में नहीं है। तो फिर क्या होता है कि बैरी हो जाते हैं, एक दूसरे के बैरी हो गए, मतलब अंधकार और ज्योति साथ नहीं रह सकते। इसलिए ये विरोध होना आवश्यक है, इसलिए ये विरोध होना अवश्य है। अगर आप इसके 24:9 में पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, आप नोट कर सकते हैं इस आयतों को, आपको हियाव मिलेगा, प्रभु में चलने में आपको मदद मिलेगी। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। मेरी लाइफ में भी बहुत विरोध है, घर में, बाहर में, जहाँ कलीसिया चल रही वहाँ भी है, घर में भी है। लेकिन क्या होता है, विरोध ने मुझे रोका नहीं, बढ़ाया ही है। विरोध आपको बढ़ाने के लिए आता है, लेकिन जब आप सामना नहीं कर पाएंगे तो आप बैठ जाएंगे, वचनों का ज्ञान नहीं होगा तो आप बैठ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखें, परमेश्वर आपको सामर्थ्य भरेगा। तो यहाँ पे लिखा है 24:9 में, तब एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मतलब आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कोई भी परमेश्वर की सहमति में नहीं, सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं, सब लोग विरोधी हो गए हैं। तो देखिए परमेश्वर ने कहा क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, लोग मारे भी जाएंगे, मारे गए हैं प्राचीन लोग, और आपने देखा है बाइबल में वर्णन है, और ये आगे भी होगा। परमेश्वर ने बोल दिया है कि ऐसा होगा, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता आप मारे जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के नाम को आप बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं और आप मार डाले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आपको परखता है, आपकी परख के लिए ये चीज़ें आई हैं। परमेश्वर, आपको पता है जब गिरासेनियों के देश में प्रभु जा रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा आंधी बहुत तेज़ी से आती है, नाव हिलने लगती है और चेले चिल्लाते हैं कि प्रभु देखो हम तो मरे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। तो परमेश्वर उठते हैं और डांटते हैं आंधी पानी को और शांति हो जाती है। और जब वो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा काम होता है, एक बड़ा चंगाई, एक बड़ा मतलब वो जो व्यक्ति था जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त था, कितनी दुष्टात्माएं थी, सेना की सेना उस पर थी,
परमेश्वर से आज़ाद करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़े कामों के लिए चुना है, इसलिए विरोध आता है ताकि आपको बिठा दे, लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें उसे पार करना है, हमें वचनों में बने रहना है, हमें देखना है कि कैसे हम इसमें से पार हो पाएंगे। और परमेश्वर ने आधी पानी को डांटा और फिर क्या हुआ कि जब प्रभु जाते हैं तो एक बड़ा काम होता है। इसी प्रकार जब आप निकलते हैं विरोध से, तो ये विरोध आपको बनाने के लिए आया है, लेकिन जब आप इससे निकल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। लेकिन हमें विरोध में क्या करना है, हमें वचनों पर मनन करना ताकि हम इससे निकल पाएँ, डरे नहीं। देखिए परमेश्वर ने बोला है मत्ती के 10 के अगर आप 26 से पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ तुम उसे उजाले में कहो, जो कान सुनते हो उसे छत पर से प्रचार करो। अब यहाँ पे आपको देखना है 28 में प्रभु ने पहली बात बोली मनुष्यों से मत डरना। हमारे विरोधी कौन है? मनुष्य हैं। उनके अंदर शैतान की शक्तियाँ काम करती हैं और विरोध में वो लोग उठ खड़े होते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्यों से मत डरना, कहता है जो शरीर को घात करते हैं आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, बड़ाई हो। प्रभु ने कहा वो लोग तो सिर्फ तुम्हें शरीर में दुख देंगे, आप शरीर से दुखी हो जाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, निराशा में चले जाएंगे। और ये लोग शरीर को घात कर सकते हैं, जो आपके अंदर आत्मा है उसको ये छू भी नहीं सकते हैं। तो उनसे मत डरना। आत्मा को आप फिर से प्रार्थना करोगे, फिर से वचन को पढ़ोगे, फिर से आत्मा उत्साह से भर जाएगी, फिर से आप आनंदित हो जाओगे और फिर क्या होगा, फिर से अपने सारे कामों को कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर ने, लेकिन लोग आज उल्टा करते हैं, मनुष्यों से डर जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं इनको खुश करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि उनसे मत डरना, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? ये परमेश्वर के पास अधिकार है। परमेश्वर चाहेगा यदि आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, आप पे दोष आता है और एक समय आएगा परमेश्वर आपकी आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा और वो फिर क्या होगा, नरक में डाली जाएगी। तो हमें किससे डरना है? हमें परमेश्वर से डरना है, हमें मनुष्यों से नहीं डरना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मारे नहीं जाओगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर देखिए हमारे लिए आशीषों को रख छोड़ा है। अगर आप लूका की पुस्तक 21 के 15 में पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये बहुत ही आशीष भरी आयत लिखी। परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा यदि आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, तो प्रभु आपको आशीषित करता है और ये आपको हियाव से भरता है। 21 के अगर आप 15 के में पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि मैं ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, मनुष्यों से नहीं डरेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा बोल, ऐसा बुद्धि देगा कि आपके विरोधी आपका सामना, आपका खंडन नहीं कर सकेंगे और आप क्या होगे, निकल जाएंगे आप विरोध से। 18 में बोला है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग डरते हैं ना कि मार डालेंगे, कहीं मर ना जाएं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, आप देखिए परमेश्वर ने क्या बोला है कि एक तो बाल भी बांका नहीं होगा, मतलब तुम्हारा कुछ भी वो नहीं कर सकेंगे। और धीरज से, जब हम धीरज से परमेश्वर की बात जो होता है, धीरज का मतलब क्या है कि हम विरोध में भी हैं, सताव में हैं, मुश्किल में, लेकिन हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, प्रभु का काम करना नहीं छोड़ते, प्रभु पे विश्वास तो करते लेकिन भरोसा रखना नहीं छोड़ते। तो क्या होता है कि परमेश्वर ने बोला है 21 के 19 में कि धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आपके प्राणों की हानि नहीं होगी। जो लोग डरते हैं कि कहीं हम मार ना डाले जाएं, कहीं लोग हमें मार न डालें, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। देखिए भजन संहिता 12 के 7 में दाऊद कहता है कि तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा और उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए क्या करेगा, बचाए रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बाइबल बता रही इस बात को, दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमेशा इस काल, अब जिस काल में भी जी रहे हैं, परमेश्वर आपको इस काल के लोगों से आपको बचाए रखेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू ही, बाइबल में लिखा है, दाऊद ने कहा, प्रार्थना करता है कि तू ही हे परमेश्वर 12 के 7 में उनकी रक्षा करेगा। किनकी? जो आपके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचनों पे चलते हैं, याद रखते हैं, डरते नहीं मनुष्यों से, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा बचाए रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है,
कि आप कहीं मार्केट नहीं जा रहे हैं, डर के मारे लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, शादी फंक्शन को नहीं अटेंड कर रहे हैं इस वजह से कि कहीं परमेश्वर में हम हैं तो हमें लोग विरोध करेंगे, हमको मार न डालें, कहीं हमारा कुछ कर न दें। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया 12 के 7 में भजन संहिता कि वो हमें इस काल के लोगों से सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप आते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 के 18 में, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, उसके 15वें अध्याय के 18 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने एक बात बोली है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा इस बात को आप समझते हो कि ये संसार आपसे बाद में बैर कर रहा है, इससे पहले यीशु मसीह से उसने बैर किया। प्रभु ने कहा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखिए बैर रखने का कारण क्या, ये संसार आपसे और हमसे बैर क्यों रखता है? क्योंकि परमेश्वर ने, इस जगत के उद्धारकर्ता ने, जगत के सृष्टिकर्ता ने, प्रभु के नाम की महिमा हो, चुन लिया, उसकी दृष्टि आप पर पहुंच गई है। तो प्रभु ने कहा इससे पहले कि वो आपसे बैर करें, मुझसे बैर किया। प्रभु से उन्होंने बैर किया, प्रभु को मरवा डाला, क्रूसीफाई कर दिया। और प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य था, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम के लिए धरती पर आए थे और प्रभु ने वो काम को पूरा किया। अब वही रोल आपका है, वही रोल आपका इस धरती पर है। आप कोई आम व्यक्ति नहीं, आप खास हैं। यदि आपका विरोध हो रहा है, विरोध सबका नहीं होता, विरोध उन्हीं का होता है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। लिखा है संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। देखिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, मसा आपके ऊपर है, इसलिए लोग आपसे विरोध कर रहे हैं। आप डरे नहीं किसी बात से, आपके ऊपर बड़ा मसा है, आप चले हियाव से चले, यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए चलें। भजन संहिता 12:7 को याद रखें। इस काल के लोगों से परमेश्वर आपको हमेशा ही सुरक्षित रखेगा, आपको बचा के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप प्रभु में चलते हैं, आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी आशीष है जो आप प्रभु में बन के देखिए। प्राणों की आपकी हानि नहीं होगी, परमेश्वर आपको हमेशा बचा के रखेगा। जो लोग अपने जान माल का खतरा समझते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा, आपको हमेशा बचा के रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु ने कहा उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं। वो शरीर को सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हो सकता है आपको 1-2 कंटाप मार दें या कुछ करें, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप इसी को पढ़ते हैं लूका की पुस्तक उसके 22 के 28 से 30 में पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बिग आशीष है आपके लिए, हमारे लिए। प्रभु ने कहा तुम वह हो जो परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है। ये ब्लेसिंग भरी आशीष है, इसे नोट कर लें। 22 के 29 से प्रभु ने कहा जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, हालेलुया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, हालेलुया। आपके लिए एक राज्य दिया गया है, आपको एक राज्य दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों को न्याय करो। जब आप परीक्षा में स्थिर रहते हैं, परीक्षा से मुंह नहीं मोड़ते, परीक्षा में हियाव रखते, प्रार्थना नहीं छोड़ते, प्रभु पे विश्वास करना नहीं छोड़ते, तब परमेश्वर ने कहा जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज रखा है वैसे मैं भी ठहराता हूँ। जब आप विश्वास करते, बिलीव करते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो आपके लिए एक राज्य डिक्लेयर किया जाता है स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। परीक्षाओं में स्थिर रहें, विरोध का सामना करें, उससे डरे नहीं, परमेश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें। तो बाइबल कहती है शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, हालेलुया। अंत में आपको बड़ी ही ब्लेसिंग की आशीष मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 10 में पढ़ते हैं, उसके 10 में पढ़ते तो लिखा जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें राज देने से पहले आप परखे जाएंगे और परमेश्वर आपको परख में जाने देगा। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने शैतान को इजाज़त दी थी कि जा परख ले, क्योंकि परमेश्वर को भरोसा था कि वो परीक्षा को फेस कर सकता है। इसीलिए शायद प्रभु जानता है कि आप इस चीज़ को फेस कर सकते हैं, भरोसा है आपके ऊपर परमेश्वर का। तो इस भरोसे को ना तोड़ें, प्रभु आप पे भरोसा करता है, ये
अनुग्रह आप पे हुआ है। बाइबल बताती है कि ये अनुग्रह आप पे हुआ है कि आप दुख उठाकर उसकी सेवा करें। ये भी एक अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का। तो कहता है वो जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और 10 दिन तक क्लेश तुम्हें उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूँ। परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकुट तैयार करके रखा हुआ है। आप विश्वासी बने रहें, प्रभु के नाम की महिमा करते रहें। परमेश्वर इस समय आप 12:7 भजन संहिता 12:7 याद रखें कि परमेश्वर एक तो आपकी रक्षा करेगा और दूसरा इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। आपके प्राणों की हानि नहीं होगी। प्रभु ने कहा धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो बाइबल में लिखा है मरोगे, तो इसलिए डरना नहीं है। विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु ने कहा मरोगे। तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपको इस समय और इस काल के लोगों से बचाएगा। आपको बाल विवाह का नहीं होगा, आपके प्राणों की हानि नहीं होगी। और प्रकाशित वाक्य 3:10 में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पे आने वाला। जितनी भी परीक्षाएं इस जीवन में आपकी आने वाली या आएंगे उन सब से प्रभु आपको बचाएगा। कब बचाएगा? जब आप परीक्षा से भागेंगे नहीं, आप चर्च जाना नहीं छोड़ते हैं, आप वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, आप प्रभु के नाम का इनकार नहीं करते। कुछ लोग अपना हाथ धो लेते हैं, नहीं हम तो बस ऐसे ही गए थे, घूमने टहलने गए थे, हम तो जो है बस ऐसे ही थे, हम कोई बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, वचन को छुपाते हैं, प्रभु के नाम का इनकार कर देते हैं, डरते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं होता है। उन्हें लगता जरूर है लेकिन प्रभु उनके साथ में नहीं होता। वो बड़ा मिरेकल नहीं देख पाएंगे अपनी लाइफ में। जैसे प्रभु यीशु मसीह गिरासियनियों के देश में गए, बड़ा चंगाई छुटकारे को किया। यदि आप अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को चाहते हैं, आप चाहते हो कि प्रभु की नज़र आप पे पहुंची, प्रभु ने कहा संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया, इसलिए संसार आपसे बैर कर रहा है। खाली पीली बैर नहीं कर रहा है, बड़ी अनाइंटिंग, बड़ा मसा, बड़ा ग्रेस, बड़ी ज्योति आपके ऊपर है। इस वजह से परमेश्वर ने आपको जब चुन लिया है तो संसार आपसे बैर कर रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर पड़ने वाली हर एक उस परीक्षा से बचा रखूंगा जो पढ़ने वाली है, जो संसार में आने वाला है। अभी और भी परीक्षाएं आएंगी लेकिन परमेश्वर खुदावन आपको बचाएंगे, 101% बचाएंगे, जरूर बचाएंगे जब आप प्रभु के वचनों पर चलेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे इस वचन के जरिए। आप ब्लेस हो, आशीषित हो। विरोध से नहीं डरे कि आप विरोध से डरते हैं, लेकिन इस वचन के जरिए आप जान चुके होंगे कि आपको नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप डरेंगे तो खुदावन की महिमा नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह ने 1 तीमुथियुस 1:7 में कहा कि मैंने तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं दिया, प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया। ये डर भय की आत्मा को आज ही इसी समय रिलीज कर निकालें अपने जीवन से और परमेश्वर की सामर्थ्य को आप महसूस करें। आप सभी ब्लेस हैं, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस रहें, आशीषित रहें। वचन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आदर दे रहे होते हैं, जब कमेंट कर रहे होते हैं तो अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, जब शेयर करते हैं तो परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और प्रभु में बढ़ते रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। सभी को जय मसीह की।